नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिलों पर केंद्र को लग सकता है झटका। संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बड़ा झटका लग सकता है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष। सोनिया गांधी ने की नेताओं से बातचीत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि बिलों पर केंद्र को लग सकता है झटका। संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन के बीच कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट कृषि बिलों की संवैधानिक वैधता पर कल यानी मंगलवार को फैसला सुना सकती है। इससे पहले आज शीर्ष अदालत ने इस बात का इशारा किया कि अगर विशेषज्ञों की कमेटी उन्हें कहेगी तो वो कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा सकती है। कानूनों की वैधता पर आज हुई सुनवाई पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार बिलों से संबंधित विषय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इस समय इस पर कोई टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके पर केंद्र को आड़े हाथ लिया और कहा कि किसानों के साथ उसकी बातचीत के तरीके से वह बहुत निराश है। न्यायालय ने कहा कि इस विवाद का समाधान खोजने के लिए वह अब एक समिति गठित करेगा, जो कि दोनों पक्षों से बातचीत कर कोई बीच का रास्ता निकालेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि बातचीत सकारात्मक हो, इसके लिए जरूरी है कि फिलहाल तीनों कृषि कानून लागू ना हो। इससे किसान संगठन बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे और जब तक कोई समाधान नहीं निकलता तब तक आंदोलन को कहीं और शिफ्ट किया जा सकेगा। किसानों के प्रदर्शन में किसी भी तरह की हिंसा होती है तो इसके लिए सभी जवाबदेह होंगे। हालांकि केंद्र सरकार कानून पर रोक लगाए जाने के हक में नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर चल रही बातचीत पर उच्चतम न्यायालय की ओर से निराशा जताए जाने के बाद सोमवार को कहा कि तीनों को कानून रद्द करने की जरूरत है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, उच्चतम न्यायालय राजनीतिक मुद्दों का निर्णय करता है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों के दरवाजे पर बेचने की साजिश का नहीं। उन्होंने कहा, सवाल 3 कृषि विरोधी कानूनों में एमएसपी व अनाज मंडियों को खत्म करने का है, किसान को अपने ही खेत में गुलाम बनाने का है, इसलिए कानून रद्द करने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से केंद्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है उससे वह बेहद निराश है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, क्या चल रहा है, राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। उसने कहा, हम बातचीत की प्रक्रिया से बेहद निराश हैं। पीठ ने कहा, हम आपकी बातचीत को भटकाने वाली कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इसकी प्रक्रिया से बेहद निराश हैं। पीठ में एस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम भी शामिल थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष। सोनिया गांधी ने कई नेताओं से की बात। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान पिछले 1.5 महीने से नए कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी नए कृषि कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कई मसलों पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इसके बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी विपक्षी नेताओं से बात की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नए कृषि कानून के मुद्दे पर मोदी सरकार को अच्छे से घेरना चाहती है, जिस वजह से सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से नए कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर बात की, साथ ही संयुक्त रणनीति बनाने की बात कही। सूत्रों ने बताया कि संसद के बजट सत्र से पहले विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक करेंगे, ताकि सरकार पर कानून को वापस लेने का दबाव डाला जा सके। हंगामेदार रहेगा बजट सत्र। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का बजट सत्र 2 हिस्सों में बुलाने की सिफारिश की है, जिसमें पहला सेशन 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके बाद दूसरा सेशन 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। वहीं 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। किसान आंदोलन के चलते इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के एमएलए की चुनौती, काले कृषि कानून को 26 जनवरी तक वापस ले केंद्र, अन्यथा दूंगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल से इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने यदि 26 जनवरी तक विवादित कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। हरियाणा के ऐलनाबाद से विधायक चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को लिखे पत्र में आरोप लगाया
कि किसानों पर काले कानून अलोकतांत्रिक तरीके से थोपे गए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि अगर केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को 26 जनवरी तक वापस नहीं लेती तो उनके पत्र को सदन से विधायक के रूप में उनका इस्तीफा समझा जाए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूरे देश के किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। चौटाला ने खत में लिखा कि कड़ाके की सर्दी की वजह से 60 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी है, लेकिन केंद्र ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। INLD नेता ने कहा कि सरकार ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं उनमें सदन का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते वह किसानों के अधिकारों को बचाने के लिए कोई भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा की बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। दुष्यंत की जेजेपी की मदद से ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ था। दुष्यंत चौटाला ने भी पिछले माह कहा था यदि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को गारंटी देने में नाकाम रहे तो पद छोड़ देंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से लाए 3 कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसान आंदोलनरत हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पहले स्याही फिर सलाखें। यूपी में 13 जनवरी तक के लिए जेल भेजे गए सोमनाथ भारती। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को विवादित बयान के एक मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आप विधायक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। MP MLA जज PK जयंत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है। इससे पहले सोमवार को यूपी के रायबरेली में एक शख्स ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के एक अन्य बयान से नाराज होकर उन पर स्याही फेंकी थी। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। दरअसल केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में पैदा हो रहे बच्चों को लेकर कुछ ऐसा कहा था, जिसको लेकर मामला बढ़ गया। इस बयान के बाद सोमनाथ भारती पर जगदीशपुर थाने में केस दर्ज किया गया। क्या है मामला? सोमनाथ भारती ने सुल्तानपुर में जो बयान दिया था उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष था। आज जब रायबरेली में सुबह गेस्ट हाउस में पुलिस ने उन्हें बाहर जाने से रोका और हंगामे की स्थिति हो गई, नारेबाजी होने लगी, तभी किसी ने स्याही सोमनाथ भारती पर फेंक दी। बाद में पता चला वह हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं और योगी आदित्यनाथ पर की गई किसी टिप्पणी से नाराज था। फिलहाल सोमनाथ भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सुल्तानपुर जेल भेजा गया है। अब 13 तारीख को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अमल पर रोक लगाने जा रहे हैं। क्या किसान रास्ते से हटेंगे? जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता नहीं कि सरकार इन कानूनों को लेकर कैसे डील कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से कहा कि अगर आप में समझ है तो इन कानूनों पर अमल ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि या तो आप इन कानूनों पर रोक लगाइए या फिर हम लगा देंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सिर्फ विवादित मुद्दों पर ही रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट का कहना है कि नहीं, हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोग मर रहे हैं और हम कानूनों पर रोक नहीं लगा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है उससे हम बेहद निराश हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि आपके राज्य कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। हम फिलहाल इन कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। यह काफी नाजुक स्थिति है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हम नहीं जानते कि आप समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का हिस्सा हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो वो बोल सकता है। सभी आदेश एक ही सुनवाई के दौरान नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने इसे उचित ढंग से नहीं संभाला है, हमें इस पर एक्शन लेना ही होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे सामने एक भी ऐसी याचिका नहीं है जो यह बताए कि ये कानून किसानों के हित में है। इसके अलावा कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी आशंका है कि ऐन दिन आंदोलन में हिंसा हो सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या किसान नागरिकों के लिए रास्ता छोड़ेंगे? कोर्ट ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस सब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र सरकार कानून ला रही है और इसे बेहतर तरीके से कर सकती थी। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कुछ गलत हो गया तो इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ किसी के खून से रंगे हो। कोर्ट ने किसानों से कहा कि हम कानूनों पर रोक लगा सकते हैं और आप अपना आंदोलन जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा कि चाहे आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन हम देश का सुप्रीम कोर्ट हैं और हम अपना काम करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि हमें नहीं पता कि लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें उनके भोजन पानी की चिंता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन। राकेश टिकैत की चेतावनी। 26 जनवरी को परेड में एक तरफ चलेंगे टैंक, दूसरी तरफ ट्रैक्टर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 47वां दिन है। किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़े ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में हैं। किसानों ने मांगे न मानने पर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने की घोषणा की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर किसानों के आंदोलन में शामिल हुए।
उन्होंने किसानों से दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परेड के दौरान राइट साइड में टैंक चलेगा तो लेफ्ट में ट्रैक्टर। उन्होंने कहा कि हाथों में तिरंगा लेकर भी चलेंगे, देखेंगे कि राष्ट्रगान गाते हुए तिरंगे वालों पर इस देश में गोली कौन चलाएगा। टिकैत ने आगे कहा कि दिल्ली में चमचमाती सड़कों पर हमारा ट्रैक्टर भी चलेगा जो अब तक उबड़ खाबड़ खेतों में ही चलता रहा है। किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर तिरंगों के साथ चलेंगे। टिकैत ने कहा कि किसानों के ध्वज साथ लेकर चलने के दौरान कोई गोलीबारी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोई पानी की बौछार भी नहीं करेगा। वो यदि लाठीचार्ज करेंगे तो हम राष्ट्रगान गाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अंग्रेजों को तो पहचान भी लेते थे किंतु इन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दी कमेटी बनाने की सलाह, किसान नेता बोले हम सहमत नहीं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से किसान नेता खुश हैं, हालांकि वह कमेटी बनाने के फैसले से सहमत नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने आज तक से बात करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद हम टिप्पणी करेंगे, लेकिन कमेटी बनाने के फैसले से हम सहमत नहीं हैं। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को स्थगित करने को लेकर कोई पुख्ता फैसला करती है तो हम उसके बाद आंदोलन को खत्म करने या स्थगित करने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से हमारी आवाज को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से पूछा ये सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे जब तक रिपोर्ट न आए। अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सभी उसके जिम्मेदार होंगे। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते हैं। हम ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते हैं कि हम किसी के पक्ष में हैं और दूसरे के विरोध में। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि हमारे पास ऐसी एक भी दलील नहीं आई जिसमें इस कानून की तारीफ हुई हो। अदालत ने कहा कि हम किसान मामले के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन क्या आप इन कानूनों को रोकेंगे या हम कदम उठाएं? हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ठंड में बैठे हैं, वहाँ खाने पीने का कौन ख्याल रख रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि ये मामला कोर्ट में ही हल हो या नहीं हो। हम बस यही चाहते हैं कि क्या आप इस मामले को बातचीत से सुलझा सकते हैं। अगर आप चाहते तो कह सकते थे कि मुद्दा सुलझने तक इस कानून को लागू नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि हमें पता नहीं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच सियासी बैठकों का दौर, येचुरी से मिलेंगे शरद पवार। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से डटे हुए हैं। प्रदर्शन के बीच सरकार और किसानों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है। सरकार ने ये कह दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में फैसला करे। इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर सियासी बैठकों का दौर तेज हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार सोमवार यानी आज दिल्ली में है। वह वामपंथी नेताओं से मुलाकात करेंगे। शरद पवार के घर पर सीताराम येचुरी और डी राजा मुलाकात करेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी नजर रहेगी। बता दें कि शरद पवार ने पहले भी सीताराम येचुरी से मुलाकात की थी। पिछले 50 दिन से दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसान संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले। इससे कम पर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। हालांकि कुछ मुद्दों पर सरकार ने किसानों की मांगे मानी भी हैं। बता दें कि रविवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की सभा में व्यवधान डालने के आरोप में करनाल पुलिस ने 71 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। रविवार को करनाल के कैमाला गांव में सीएम मनोहर लाल खट्टर का किसान महापंचायत कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों के साथ संवाद कर उन्हें नए कृषि कानूनों का फायदा बताने वाले थे, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान यहां सीएम आने के पहले पहुंच गए और हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग थी कि सीएम उनके साथ संवाद करें। कैमाला गांव में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और उनका प्रदर्शन जारी रहा। स्थिति को बिगड़ते हुए देख पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करनी पड़ी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, घर की आग का मंजर क्यों नहीं दिखता उन्हें। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शायराना अंदाज में तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि इस दुनिया में उड़ता हुआ धुआं दिखता है, जिन्हें घर की आग का मंजर क्यों न दिखता उन्हें। अखिलेश यादव ने सोमवार को ट्वीट किया, बीजेपी सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील होकर जिस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है वह अन्नदाता का सीधे सीधे अपमान है, घोर निंदनीय। यादव ने आगे कहा, अब तो देश की जनता भी किसानों के साथ खड़ी होकर पूछ रही है, दुनिया में उड़ता हुआ धुआं दिखता है, जिन्हें घर की आग का मंजर क्यों न दिखता उन्हें। यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा
सपा के समय में पूर्वांचल की खुशहाली के लिए समाजवादी पार्टी समाजवादी एक्सप्रेस वे का काम शुरू हुआ था, जिसे बीजेपी सरकार बना न सकी। अब सपा की सरकार आएगी और हवाई जहाज उतारकर इसका उद्घाटन करेगी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है बीजेपी सरकार के ऐसे विकास से। नाम है एक्सप्रेस वे, पर बना रही है बैलगाड़ी की चाल से। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में सीएम खट्टर के कार्यक्रम में किसानों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। रिपोर्ट यह भी है कि प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। दरअसल करनाल जिले के कैमला गांव में मनोहर लाल खट्टर किसान महापंचायत को संबोधित करने वाले थे, जिसे भाजपा ने आयोजित करवाया था। इसके विरोध के लिए किसान गांव की ओर कूच कर रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने उखाड़ दिया सीएम के रैली स्थल का टेंट, मंत्रियों के बैठने की कुर्सियां तक तोड़ डाली। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सिटी करनाल के कैमला गांव में आज जमकर हंगामा हुआ। यहां आज सीएम मनोहर लाल की किसान महापंचायत प्रस्तावित थी। जब से किसानों को इस बात का पता चला, तभी से किसान इस रैली के विरोध में जुट गए थे। किसानों ने गांव के लोगों के साथ बातचीत कर अपनी तरफ करने की कोशिश की। प्रशासन ने किसानों को समझाया भी, मगर किसान हर हालत में सीएम की रैली का विरोध करना चाहते थे। इसी बीच किसानों ने महापंचायत की जगह पहुंचकर पंडाल में खूब तोड़फोड़ की। किसानों ने कुर्सियां तोड़ दी और स्पीकर तक तोड़ दिए। ये पूरा हंगामा तीनों कृषि कानूनों के कारण हुआ, जिन्हें रद्द कराने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि हमारी हरियाणा सरकार से कोई दुश्मनी तो नहीं है, मगर वो हमारे हक के लिए बात नहीं कर रही। बस यही वजह है कि वो सीएम के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, पर किसान नहीं माने और टोल प्लाजा से रैली स्थल की तरफ बढ़ने लगे। तो पुलिस ने नाके लगाकर बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने की खूब कोशिश की, मगर किसान आगे बढ़ते रहे। लिहाजा वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले सब इस्तेमाल किए गए। रैली स्थल की बात करें तो वहां भी कुर्सियां उल्टी सीधी पड़ी हैं। पुलिस प्रशासन लगातार किसानों को रोकने की कोशिश में जुटी है। हालत ये हो गया है कि सीएम का हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर उतरे बिना ही वापस लौट गया। जी हां दोस्तों, सीएम खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरे बिना ही वापस लौट गया। किसानों का जबरदस्त विरोध हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को झेलना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमरिंदर सरकार के खिलाफ भाजपा दे रही थी धरना, तभी पहुंच गए सैकड़ों किसान। जी हां दोस्तों, पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ बीजेपी का जालंधर में विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अमरिंदर सिंह की सरकार को घेरने के लिए जालंधर के कंपनी बाग चौक में जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस दौरान आज कुछ किसानों ने भाजपा नेताओं के प्रदर्शन में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। जहां दोस्तों, पुलिस ने किसानों को रोक लिया है। इस दौरान धक्का मुक्की हुई। किसान लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। किसान भाजपा के प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कृषि कानून को लेकर बीजेपी नेताओं के सामने अपना विरोध दर्ज कराना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। 100 मीटर पहले ही सभी किसानों को पकड़ लिया गया। बाद में उन्हें समझा बुझाकर यहां से वापस लौटने के लिए बोल दिया गया। तो दोस्तों, कांग्रेस के खिलाफ भाजपा धरना दे रही थी, लेकिन उस धरने के विरोध में पंजाब में किसान पहुंच गए, जिसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को भागना पड़ा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दम्भी सत्ता की नींद टूटे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूपी में युवा घेरा का आयोजन करेगी समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आयोजन को संबोधित करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि विवेकानंद जयंती पर सपा प्रदेश भर में युवा घेरा आयोजित करेगी। इसके साथ सत्ताधारी पार्टी को नींद से जगाने के लिए आह्वान की बात भी उन्होंने कही है। अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में युवतियों को भी आगे आने की अपील की है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट करते हुए ऐलान किया कि 12 जनवरी को
स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर सपा प्रदेश भर में आयोजित करेगी युवा घेरा। युवा शक्ति का आह्वान है कि वो युवाओं के मुद्दे को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़ें और इसे इतना बड़ा बना दें कि दंभी सत्ता की नींद टूट जाए। युवतियां भी इसमें आगे आएं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए का संदेश देने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत समाज सुधारक युवा युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। विवेकानंद के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कोरोना की वजह से युवा महोत्सव वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है। इस साल के त्योहार का विषय युवा उत्सव नए भारत का है, जो बताता है कि युवा नए भारत के उत्सव को जीवंत करते हैं। पीएम मोदी 12 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वर्चुअल दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आयोजन को संबोधित करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।